वीवीआईपी टीचर, वीवीआईपी मास्टर और वीवीआईपी लेक्चरर, ये तीन वो क्लास के लोग हैं जिन तीनों क्लासेस को सरकारी नौकरी तो चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए एसएसआरबी और पीएससी के दरवाजे पर दस्तक तो देंगे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद इन्हें शहरों से बाहर नहीं जाना, इन्हें घर के पास पोस्टिंग चाहिए, घर से दूर पोस्टिंग पर नहीं जाएंगे। महिलाओं को लेकर तो समझा जा सकता है कि उनकी दिक्कत और परेशानी है, हालांकि कानूनी तौर पर अगर आप देखें महिलाएं और पुरुष बराबर। अगर गलती से भी आपके मुंह से कभी निकल जाए कि जनाब फलां क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं, तो आपके खिलाफ कोर्ट में भी मामला दर्ज हो जाएगा और सड़कों के ऊपर लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए भी निकल आएंगे। लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए कानून अलग, पुरुषों के लिए कानून अलग। महिलाओं के लिए कानून ये कि दूर दराज के इलाके में नौकरी कर नहीं सकती हैं क्योंकि परेशानी हो जाएगी, और पुरुषों के लिए ये कि आप पहाड़ चढ़ जाइए, आप पहाड़ के दूसरी तरफ भी अगर कहीं कोई स्कूल है वहां पर आपको नौकरी करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आरबीए में सिलेक्ट होते हैं, एससी एसटी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो उन एससी इलाकों में, उन एसटी इलाकों में, यानी एससी की आबादी जहां काफी है, एसटी की आबादी जहां पर काफी है, वहां नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें भी शहर में नौकरी करनी है, उन्हें भी जम्मू और श्रीनगर दो शहरों में नौकरी करनी है, डोडा शहर में नौकरी करनी है, किश्तवाड़ शहर में नौकरी करनी है। शहर से बाहर वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद आज के माहौल में जब सरकार ने मंत्रियों की, नेताओं की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी कम की है और सरकार ये कहती है कि सिक्योरिटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हैं, आपको जानकर हैरानगी होगी। बाबुओं की धर्मपत्नियां, उनकी बहनें, उनके घर के परिवार के लोग जो स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करते हैं, आज भी सिक्योरिटी रिस्क के नाम पर शहरों में मुलाजमत करते हैं। उन्हें 500 मीटर के दायरे में ट्रांसफर किया जाता है, इधर 500 मीटर और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल उनको दिया जाता है। मेरे साथ अजीत सिंह है, ये रजौरी के रहने वाले हैं और ये अपनी ये फरियाद लेकर आए हैं कि जनाब 150 का स्कूल और एक मास्टर, 100 का स्कूल एक टीचर, ये हालत है। अजीत जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप रजौरी में किस जगह से आते हैं? मैं रजौरी खोड़बनी से हूँ, तहसील खवास, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कितने स्कूल आपकी नज़र में ऐसे हैं जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है लेकिन टीचर नहीं है? स्कूल तो ऐसे हमारे जून खवास में कम से कम मैक्सिमम स्कूल हैं, जो मुझे लगता है 50 की तादाद में स्कूल हैं जो वहाँ पे टीचर्स की कमी है। लेकिन जिनकी मैं डिटेल लेके आया हूँ उन स्कूलों में मैंने खुद पिछले दिनों में विज़िट किया था, वहाँ पे देखा कि बहुत खस्ता हालत है। क्योंकि वहाँ पे मैंने जब देखा तो सर वहाँ पे बच्चे 150 की स्ट्रेंथ में बच्चे हैं। और जरा आप लिस्ट आपके पास है, क्या है उसमें, लिस्ट में क्या है? सर जी देखिए, एमएस सलोल है। तो मिडिल स्कूल सलोल। हाँ जी। स्टूडेंट कितने हैं? 112 स्टूडेंट्स हैं। और टीचर कितना है? एक टीचर है। एक टीचर पढ़ाता है जी मिडिल स्कूल में। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा, अगर आप देख रहे हैं तो ये नॉलेज आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सेकंड आ गया संगड़वास, एमएस संगड़वास, 120 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे और एक टीचर, 2 टीचर हैं वहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट एक ही रहता है, एक मुझे लगता है छुट्टी पे रहता है। जब मैं गया तो तब भी एक ही टीचर था, वहाँ पे दूसरा टीचर नहीं था। और तीसरा आ गया पीएस गई नारला, इसमें भी 60 स्टूडेंट्स हैं और सिंगल टीचर है। और इस स्कूल के ऊपर जो छत है वो भी नहीं है, स्कूल के ऊपर छत भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आगे? उसके अलावा सर एमएस धरोट, जहाँ पे 2 टीचर हैं, 100 बच्चे हैं, वहाँ भी एक टीचर प्रेजेंट रहता है, दूसरा टीचर वहाँ पे नहीं है। ठीक। उसके बाद हाई स्कूल मार्कानाड, सर इस स्कूल की मेरे पास वीडियोग्राफी भी है। इस स्कूल के ऊपर छत नहीं है जिस स्कूल के ऊपर, और 150 बच्चे की स्ट्रेंथ है और 3 टीचर हैं वहाँ पे। ठीक। उसके बाद सर एमएस कनाला, जहाँ पे 150 बच्चा है और 3 टीचर हैं, 4 पोस्टें हैं वहाँ पे। एक टीचर कहीं गायब है 20 साल से, उसका कोई पता नहीं है, सैलरी उसकी वहाँ से निकल रही है, लेकिन वो टीचर वहाँ पे स्कूल में नहीं है। तो मैंने जेडीओ साहब से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि ये किसी डायरेक्टर ने लगाया हुआ है। तो मैं डायरेक्टर साहब से यही अपील करता हूँ कि डायरेक्टर साहब, आप अपने घर से सैलरी तो देते नहीं हो किसी को, अगर ऐसे ही आप किसी बंदे को स्कूल से उठा के, जहाँ पे टीचर्स की कमी है तो वहाँ से उठा के उसको घर में बैठा देते हो। तो ये में टीचर 20 साल से गायब है। उसके बाद पीएस गंगार, वहाँ पे 40 बच्चे हैं, एक टीचर है। ये स्कूल भी मैक्सिमम बंद ही रहता है। प्राइमरी स्कूल बंद रहता है? बंद क्यों रहता है? सर टीचर ना होने की वजह से, सिंगल टीचर है, उसको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब बीमार हो गया, बुखार जुकाम हो गया, घर बैठ गया वो, तो बच्चे घर। तो उसके बाद सर ये पीएस नाड़ी है, वहाँ पे भी 55 स्टूडेंट हैं और सिंगल टीचर है।
फिर सर एक हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल उदन, इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, जहाँ पे सर मिडिल क्लास का स्टाफ है, जितना मिडिल में था तो मिडिल में भी 4 टीचर थे वहाँ पे, 3 टीचर RET थे और 1 परमानेंट टीचर था। उसके बाद सर ये जब इसमें अपग्रेड हुआ स्कूल, हाई स्कूल बना, तो ये कम से कम 8 या 10 साल हाई स्कूल रहा, तो इस स्कूल में स्टाफ कोई नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद ये स्कूल 2018 में जब हायर सेकेंडरी अपग्रेड होता है तो वहाँ पे सिर्फ 2 लेक्चरर दिए जाते हैं और 1 प्रिंसिपल दिए जाते, 7 आदमी का स्टाफ है वहाँ पे और बच्चों की स्ट्रेंथ है जो वो 200 है। ठीक। तो सर इन स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है, जहाँ के बच्चों का, मैंने कुछ बच्चों का इंटरव्यू किया थोड़े दिन पहले, तो उन बच्चों को ढंग से ABC नहीं आती है। जो मिडिल क्लास का बच्चा है उसको ABC पढ़ना नहीं आती है, अपना नाम अगर उसको बोलोगे तो वो नाम नहीं लिखेगा जल्दी। तो हमारे इस एरिया में थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस एरिया में थोड़ी सी फोकस करें और इस एरिया के हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम तो हमारा फेस कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जो टाइम था तो वो ख़राब था, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हुई। तो आज हम अपने बच्चों की ज़िंदगी भी उसी तरह से बर्बाद होते देख रहे हैं। तो आज तो किसी चीज़ की वहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रोड भी पहुँच गई है, लाइट भी पहुँच गई है। तो जो टीचर्स वहाँ से पे पोस्टेड हैं वो ऑलरेडी कहीं छुप के बैठे हुए हैं, तो उनको भी प्लीज़ इन स्कूलों में भेजा जाए। और जो टीचर्स उनके डाइट में बैठे हुए, डाइट में उन्होंने एक्स्ट्रा बंदे पॉलिटिकल सी पावर लगाकर वो डाइट में बैठे हैं, उन टीचरों को भी स्कूल में भेजा जाए। और फिर उसके बाद जो शहरों के स्कूल हैं, जैसे आपने बात की है, शहरों के स्कूल में मैंने कुछ स्कूलों में ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे 8 बच्चे और 12 टीचर हैं। तो ऐसा ये कौन सा, मुझे लगता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको शायद मैथ में थोड़ी कमी है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा ट्रेनिंग पे जाकर मैथ को रिवाइज करके आएँ, क्योंकि डिवाइडेड उनको शायद मुझे लगता है कि कम ही आती है। मुझे अब ये बताइएगा, अब आप चाहते क्या हैं, क्योंकि ये स्कूलों की पोजीशन तो आपने बता दी कि कहीं पर 1 टीचर है, 112 स्टूडेंट हैं, आप क्लेम करते हैं 2 टीचर हैं, 120 स्टूडेंट हैं, आप चाहते क्या हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें वेरिफिकेशन हो और जहाँ पे जो स्टाफ की कमी है वो स्टाफ दिया जाए। हम नहीं कहते कि 100% दें, 100% नहीं मिल सकता, लेकिन 50% तो दें। अगर जहाँ पे मिडिल स्कूल में अगर 10 आदमी की ज़रूरत है तो वहाँ पे 5 तो दें, 1 से तो काम नहीं चलेगा। 1 टीचर जब कहीं बीमार पड़ता है तो उसको स्कूल बंद करना पड़ता है। तो ये तो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है बैकवर्ड एरियो का, कि वहाँ पे सिर्फ स्कूल का दरवाज़ा खुला होना चाहिए और टीचरों की सैलरी निकलती रहे, ये सिस्टम है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर करता हूँ, अगर हमारे डायरेक्टर साहब ये मेरी बातें सुन के भी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मैं 500 लोगों को डायरेक्टर ऑफिस में बैठा दूंगा, बैकवर्ड एरिया के लोगों को वहाँ से उठाकर सीधा डायरेक्टर साहब के सामने बैठाऊंगा। उनके आगे फिर इनको देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ये राजौरी के कुछ एक स्कूलों का हाल है कि 1 टीचर है, 100 स्टूडेंट हैं, ये इनका क्लेम है। ये इनका क्लेम, इसको ये अब वेरीफाई करना सरकार का काम है, मालूम करना ग्राउंड पर कि क्या है, ये सरकार का काम है। लेकिन जो मेरी आंखों देखी है वो ये है कि सरकारी स्कूलों का हाल लगभग जम्मू संभाग के हर इलाके में ऐसा ही है। आप डोडा के पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, वहां भी आपको हालत यही मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मास्टर, टीचर और लेक्चरर लगने के लिए बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और मास्टर, टीचर और लेक्चरर लग जाते हैं, लेकिन लगने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बहुत बड़ी तादाद में मास्टर, टीचर, लेक्चरर पूरा भी करते हैं। लेकिन वही एक तबका इन मास्टरों, टीचरों और लेक्चररों का वो भी है जो तबका सिर्फ ट्रांसफर के चक्कर में, अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में, शहर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। एसटी में सिलेक्ट होना है, एससी कैटेगरी में सिलेक्ट होना है, एएलसी में सिलेक्ट होना है, आरबीए में सिलेक्शन चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके सरकारी सिस्टम का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन उसके बाद उन इलाकों में जाने से कतराते हैं जिन इलाकों की वजह से ये लोग मास्टर, टीचर, लेक्चरर बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो जनरल कैटेगरी में आए हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जिस कैटेगरी का इस्तेमाल करके आप लोग मास्टर, टीचर और लेक्चरर बनते हैं, उस कैटेगरी के इस्तेमाल करने का मतलब और मकसद ये होना चाहिए कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बने तो सिस्टम आपसे काम ये ले कि आपको उसी कैटेगरी, वहां जहां जहां वो कैटेगरी एप्लीकेबल है वहां वहां आपको भेजे और आपसे काम उन जगहों पर ले, ताकि आप लोग जिस कैटेगरी का फायदा लेकर आगे आए हैं उन लोगों को आपके बनने से फायदा हो। ये ना हो कि आपने कैटेगरी के मजे तो सारे ले लिए,
सिस्टम का हिस्सा तो बन गए, उसके बाद उस गांव, उस इलाके, उस देहात में आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस गांव, जिस देहात या जिस इलाके के कारण आपको ये नौकरी मिली है।